फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरकेएस एजुकेशनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के वर्णिका भाग 2 पूरक हिंदी, जिसका तीसरा पाठ है माँ। पहला और दूसरा पाठ का विभेय ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा चुका हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं माँ कहानी का 30 विभेय ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ये जो माँ कहानी है, इस कहानी को किस लेखक ने रचित किया है, यानी कि लिखा है। तो इस कहानी को लिखने वाले हैं ईश्वर पटेलकर। कौन है? ईश्वर पटेलकर। तो पहला का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न नंबर कहता है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। ये जो माँ कहानी लिखा गया है ईश्वर पटेलकर द्वारा, यह कहानी किस भाषा में लिखा गया है। तो यह कहानी गुजराती भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। तो दूसरा का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि ईश्वर पटेलकर की रचना है। ये जो ईश्वर पटेलकर माँ कहानी के लेखक हैं, इनकी और कौन सी रचना? तो इनकी और रचना है खून की सगाई। कौन है? खून की सगाई। तो तीसरा का राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा का राइट आंसर बी। अब चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न कहता है माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है। ये जो माँ कहानी है, इस कहानी को किसने अनुदित किया? तो इसको अनुदित किया गोपाल दास नागर। किसने किए? गोपाल दास नागर। तो चौथा का राइट आंसर सी हो जाएगा। चौथा का राइट आंसर सी। अब चलते हैं पांचवा नंबर प्रश्न की ओर। पांचवा नंबर प्रश्न कहता है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ये जो माँ कहानी है, इसमें प्रमुख पात्र कौन है? तो इसमें प्रमुख पात्र मंगू है। कौन है? मंगू। तो पांचवा का राइट आंसर सी हो जाएगा। पांचवा का राइट आंसर सी। अब चलते हैं छठा नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न कहता है कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। कितने? 3 संतानें थी। 2 पुत्री और 2 पुत्र। तो मांगू के छोड़ के कहा तो यानी 3। अगर मांगू के माँ के कितने संतानें थी? तो 4। लेकिन अगर कहें कि मांगू के अलावा कितने संतानें थे तो 3। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ए। छठा का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि मांगू उम्र कितनी थी। जो मांगू थी उसकी उम्र कितना थी? तब मांगू की उम्र 12 वर्ष बताया गया है। कितना? 12 वर्ष। आघन आने पर मांगू की 14 वर्ष हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मांगू की उम्र 12 वर्ष बताया गया है। अब चल तो सातवां का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं आठवां नंबर प्रश्न की ओर। आठवां नंबर प्रश्न कहता है कि मांगू को पगलापन का रोग कब से था। ये जो मांगू थी माँ कहानी में, मांगू का पगलापन का जो रोग था वह कब से था? 6 वर्ष से था कि जन्मजात था कि 10 वर्ष से था कि इनमें से कोई नहीं। तो आठवां का जो आंसर होगा वो होगा जन्मजात। कहने का मतलब कि जन्मजात का मतलब कि जन्म से जो आता है उसी को कहते हैं जन्मजात। तो मांगू का जो पागलपन का रोग था वह जन्म से ही था। तो आठवां का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, किसकी युक्ति है। ये जो माँ कहानी में यह पंक्ति आया है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है। तो ये जो युक्ति है, ये जो बात कहे हैं, ये बात कहे हैं समाज के लोग। किसने कहे हैं? समाज के लोग कहे हैं। तो 9वां का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है कि मांगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। ये जो मांगू की माँ थी वह अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। किसको? गौशाला की उपमा। तो 10वां का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। वो कहती थी कि मैं एक माँ होकर अपनी पुत्री को नहीं पाल सकते, तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, इसलिए वह अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है और मांगू को अस्पताल में भर्ती करने से मना करती है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न हो गया। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 11 नंबर प्रश्न कहता है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है।
तो जो माँ कहानी है इसमें किसकी ममता का वर्णन किया गया? तो इसमें एक माँ की ममता का वर्णन किया गया है। किसका? माँ का। तो 11वां का राइट आंसर बी हो जाएगा। 11वां का राइट आंसर बी। अब चलते हैं 12वां नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ये जो माँ कहानी है इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका प्रमुख पात्र मंगू है। कौन है? मंगू। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में किस महीनों को श्रेष्ठ कहा? तो उसको कहा था अगहन महीनों को। किस महीने को? अगहन महीने को। ज्योतिष के सबको पास इसको इलाज करवाई फिर भी न ठीक हुई, तो इसको ज्योतिष के पास ले गए मंगू को। तो ज्योतिष के पास मंगू को ले गया गया तो ज्योतिष ने कहा कि अगहन के महीना आते ही मंगू सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अगहन आते ही मंगू का 14 वर्ष हो जाता है। कितना वर्ष हो जाता है? 14 वर्ष। तो यहाँ पर क्वेश्चन 13 नंबर कहा कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में किस महीनों का श्रेष्ठ कहा? तो अगहन महीना का, क्योंकि अगहन महीना में ज्योतिषी ने कहा था कि उसके लिए अच्छा महीना है। तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगू के 14 वर्ष कौन सा महीने पूरा होते हैं? तो जो मंगू के 14 वर्ष कौन से महीने पूरे होते हैं? तो ये अगहन महीने में पूरा होते हैं। कौन महीने में? अगहन। तब 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगू की बड़ी बहन के नाम क्या थी? जो मंगू की बड़ी बहन थी उसको नाम क्या थी? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कामू, जिसकी शादी हो चुकी थी। मंगू की बड़ी बहन का नाम कामू था। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि कुसुम कौन थी? तो कुसुम एक गांव की पागल लड़की थी। कैसी थी? गांव की पागल लड़की थी जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। कुसुम कौन थी? तो गांव की पागल लड़की थी। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि कुसुम कहाँ पढ़ती थी? तो कुसुम कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। कौन विद्यालय में? कन्या विद्यालय में। तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर बी। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न कहता है किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? जो ये किसके पागलपन में सुधार को देखकर मंगू की माँ को लोग सलाह दे रहे थे? तो ये कुसुम को पागलपन में सुधार देखकर मंगू के माँ को कह रहे थे कि आप भी मंगू को अस्पताल लेके जाइए। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा कुसुम। कौन हो जाएगा? कुसुम। तो 18 का जो आंसर होगा वो ए नंबर सही है, ए हो जाएगा। अब चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि माँ जी ने जिंदगी में पहली बार किसका विरोध नहीं किया? जब कुसुम ठीक होकर आ गई तो माँ जी भी सोची कि मैं भी मंगू को दिखा लूँ। लोगों ने कहा तो माँ जी ने इसका विरोध नहीं किया। तो वही पूछ रहा क्वेश्चन कि माँ जी ने जिंदगी में पहली बार किसका विरोध नहीं किया? तो माँ जी ने पहली बार जिंदगी में अस्पताल का विरोध नहीं किया, क्योंकि माँ जी हमेशा कहती थी कि अस्पताल गौशाला को उपमा देती थी, लेकिन पहली बार इन्होंने अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो 19वां का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए बड़े लड़के ने किससे ऑर्डर लिया था? यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, क्योंकि हम बिहार बोर्ड 2022 में पूछ चुका था। इतना अंदर से क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों को छांटने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं इतना अंदर से क्वेश्चन छांट कर लाया हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बड़े लड़के ने किससे ऑर्डर लिया था? तो बड़े लड़के ने जो ऑर्डर लिया था वो लिया था मजिस्ट्रेट से। किससे? मजिस्ट्रेट से। तो 20वां का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि आंगन से निकलते समय बड़े बेटे ने किससे आंखें पोंछी? जब आंगन से निकल रही थी मंगू को दिखाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए, तो निकलते वक्त अपने आंख के आंसू किससे पूछे थे? तो एक कोने के धोती के कोने से पूछे थे। किससे पूछे थे? धोती के कोने से। तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा।
चलते हैं 23 नंबर प्रश्न, नहीं सॉरी 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि मुसाफिरों के गांव की बूढ़ी महिला कितने साल से अस्पताल में भर्ती है। जब मांगू की माँ मांगू और उसका बड़ा भाई दिखाने अस्पताल में ले जाता है तो ट्रेन में बैठी होती है, तभी जो मुसाफिर यानी कि जो ट्रेन में बैठे होते हैं उन लोगों ने कहता है कि मेरी गांव की एक बुढ़िया है जो 5 साल से अस्पताल में भर्ती है लेकिन अभी तक वैसा कि वैसा ही है। तो इसका 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष से। कितना? 5 वर्ष से। तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 का राइट आंसर बी। अब चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि रात में अस्पताल में मरीजों की कितनी बार जांच की जाती है। जो ये 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रात में अस्पताल में जो मरीज रहते हैं उनको रात में कितनी बार जांच की जाती है। 2-3 बार। कितने? 2-3 बार जांच होते हैं। तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि जो अपद्रवी होते हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है। जो पागल होते हैं, जो अलग तरह को अपद्रवी होते हैं, जो क्षति पहुंचाते हैं, उनको कहाँ रखा जाता है। उनको अलग कमरे में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? अलग कमरे में। तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल है। कैसा है? व्यवहार कुशल है। तो 25 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर का राइट आंसर ए। अब चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि पड़ोसी ने खाना किसके लिए बना रखे थे। ये जो पड़ोसी थी जब मंगू को दिखाने ले गई थे माँ जी और उसके बेटे, तो पड़ोसी थी वह खाना किसके लिए बना के रखी थी। तो माँ जी के लिए और उनके बेटे के लिए, दोनों के लिए खाना बना के रखी थी लेकिन उन लोग खाए नहीं थे। तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। जब माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया तो माँ जी में के कैसा परिवर्तन हुआ। तो माँ जी भी पागल हो गई। सोच सोच कर, सिर्फ सोच सोच करके यह भी पागल हो गई कि वह कैसे होगी, किस हालत में होगी। इस तरह से सोच सोच कर वह भी पागल हो गई। माँ जी भी क्या होगी? अंत में पागल होगी। तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि रूखी रोटियां कौन नहीं खाती है। जब माँ जी मंगू को अस्पताल में भर्ती कर रही थी तब वह वहाँ के जो अपचारिके थे, परिचारिका थे, उनसे कहती थी कि मंगू सूखी रोटियां नहीं खाती है। तो यहाँ पर 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मंगू। कौन हो जाएगा? मंगू। तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न हट गया है, सॉरी यहाँ पे 30 नंबर आ गया है। तो चलते 30 नंबर लिखा गया 30 नंबर प्रश्न की ओर। धरती पर कौन कभी नहीं सोई थी। जो मंगू थी वह धरती पर नहीं सोई थी, हमेशा कुछ बिछाकर सोती थी। इसलिए वह मंगू की माँ जो है सकी परिचारिका जो अस्पताल में रहती है उनसे कहती है कि धरती पर मंगू कभी नहीं सोई है। तो 30वां का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी नंबर यानी कि मंगू बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? मंगू। तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इस तरह वीडियो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया माँ कहानी का।